नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्रोग्राम सुन लो मां की पुकार। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। एक मां पुकार रही है, एक मां दर्द में है, एक मां तकलीफ में है, एक मां पीड़ा में है, एक मां जब उसे जरूरत है सबसे ज्यादा अपने बच्चों की, अपने बच्चों के सहारे की, वो चाहती है कि उसके बच्चे उसके बुढ़ापे की लाठी बने, लेकिन वहां पर एक कलयुगी बहू ने उसका जीना हराम करके रखा हुआ है। एक कलयुगी बहू उसे जीवन जीते समय वर्तमान में धरती पर ही ये ऐसी कलयुगी बहू है जो उसे नर्क जैसा जीवन दिखा रही है। वो अपने मुंह से एक शब्द निकालती है तो बहू उस पर थप्पड़ों की बरसात कर देती है। वो कुछ कहती है तो बहू घर से निकालने की धमकी देती है। सोते जाते उठते बैठते हर वक्त सिर्फ और सिर्फ ताने ही देती रहती है। इस कलयुगी बहू ने सास का जीवन धरती पर नर्क के समान कर दिया है। यह पूरा मामला गुरुग्राम का है। क्या है यह मामला, पहले इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हिंदू धर्म में मां को भगवान का दर्जा प्राप्त है, पर आधुनिकता के रंग में सराबोर हमारा समाज बड़ों का आदर करना, नैतिकता और संस्कारों को जैसे भूल सा गया है। गुरुग्राम से वायरल हुए इस वीडियो को देखकर तो यही लगता है कि आधुनिकता के रंग में डूबकर हमने अपने संस्कारों को तिलांजलि दे दी है। जो मां 9 महीने तक एक बच्चे को अपने कोख में रखती है, उस बच्चे द्वारा मां का निरादर होता है, उस पर थप्पड़ बरसाए जाते हैं, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये वीडियो हरियाणा के गुरुग्राम जिले के राजेंद्र पार्क का है, जिसमें एक बहू अपनी सास को पीटती नजर आ रही है। कलयुगी बहू खुलेआम सास पर थप्पड़ बरसा रही है, जबकि घर के अन्य सदस्य वहां मौजूद हैं। हद तो तब हो गई जब घर में झगड़ा देख पड़ोसी विवाद को सुलझाने के लिए घर पर पहुंचे। उन पड़ोसियों के साथ भी महिला ने मारपीट की। महिला ने अपने रिश्तेदारों को बुलाकर पड़ोसियों और सास की पिटाई करवाई। इस पूरे मामले को लेकर अब महिला के बेटे ने पुलिस में शिकायत की है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। वहीं पीड़ित बेटे ने सुदर्शन न्यूज से न्याय की गुहार लगाई है कि उसकी मां को न्याय दिलाए। बहरहाल घर के कामकाज को लेकर हुए इस घरेलू झगड़े ने एक बात तो साफ कर दी है कि अंधेरे की ओर बढ़ती इस पीढ़ी को संवेदनशील बनने की जरूरत है। आज हर व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि वो नई पीढ़ी को सन्मार्ग दिखाए, अपनों से बड़ों का आदर करना सिखाए, ताकि हम आदर्श भारत का निर्माण कर सकें। ये वीडियो हम एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कलयुगी बहू किस तरह से अपनी सास पर अत्याचार कर रही है, थप्पड़ों की बरसात कर रही है। मां जिसके आंचल में हम बड़े होते हैं। जमाने में धूप है, लेकिन अगर कहीं छांव है तो वो मां के आंचल में है। हम भगवान को पूजते हैं, लेकिन भगवान को पूजते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि साथ में मां की पूजा होनी चाहिए। मां ही है जिसने हमें जन्म दिया है। बहू भी बेटी के समान है। आखिर क्यों एक बहू अपनी सास को अपनी मां नहीं समझ पाती है? बड़े बुजुर्गों को क्या चाहिए? माता की बात करें, पिता की बात करें, बड़े बुजुर्गों को क्या चाहिए हमसे? सिर्फ मान सम्मान, थोड़ा सा समय और प्यार। ना उनकी कोई महंगी महंगी ख्वाहिशें हैं, ना वो वर्ल्ड टूर पर जाना चाहते हैं, ना उन्हें मर्सिडीज चाहिए, ना उन्हें BMW चाहिए। उन्हें चाहिए तो अपने बच्चों से प्यार, वो दुलार जिस दुलार के साथ उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया है। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। ये वीडियो पूरे समाज पे एक थप्पड़ मारती है और ये वीडियो पूरे समाज को शर्मसार करती है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए, अपनी पीड़ा समाज के आगे रखने के लिए, इस देश के आगे रखने के लिए खुद पीड़िता के पीड़ित पुत्र आयुष मित्तल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है, पढ़े लिखे हैं। और जरा सोचिए उनके साथ किस तरीके से इस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ मेन राइट्स एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट बरखा त्रेहान जी भी जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
आयुष जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी, कब से ये पूरी कहानी शुरू हुई? क्या लगातार इस तरह की घटनाएं आपकी माताजी के साथ घट रही हैं? क्या लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? आपने क्या पुलिस में इस बाबत शिकायत की है? मैम, मेरे फादर की अभी 2020 में डेथ हुई है। हेलो जी, सुन पा रहे हैं हम। मेरे फादर की अभी 2020 में डेथ हुई है मार्च में। और मेरी मदर रहती थी डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर देवबंद में। तो फादर की मदर के बाद मैं अपनी मदर को अकेले तो छोड़ नहीं सकता था। एक बेटे होने के नाते तो मैं अपनी मदर को अपने साथ ही रखूंगा। तो मैं अपनी मदर को गुड़गांव ले आया अपने साथ रहने के लिए। मैंने मदर के लिए ऊपर एक पोर्शन भी बनवा दिया ताकि मदर को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मेरी पत्नी का व्यवहार थोड़ा इनके लिए अच्छा नहीं था। तो अभी 10 तारीख की सुबह को तकरीबन 7:30-8 बजे के करीब मेरी मदर ने बोला मेरे लिए काम वाली का इंतजाम कर दो। तो मैंने वाइफ से बोला, मैंने कहा भाई मेरी मदर के लिए काम वाली का इंतजाम कर दो। तो मेरी वाइफ बोली कि वो बुढ़ी लंगड़ी उसके काम, उसके हाथ पैर टूट रहे हैं क्या? मैंने कहा भाई वो हमारे घर के बड़े हैं, आप उनके लिए ऐसे वर्डिंग क्यों बोल रहे हो? तो इतने में ये बात सुन के मेरी मदर नीचे उतर आई और मेरी मदर के साथ एकदम उसने हाथापाई शुरू कर दी, मारपीट शुरू कर दी कि बुढ़िया तेरी वजह से ही हो रही है हमारे घर में लड़ाई। जब मैं अपनी मदर को छुड़ाने लगा, जब वो हाथापाई कर रही थी, उस बीच में मेरे भी काफी चोटें आई। और उसके बाद वो सोफे पे बैठ के उसने मेरी मदर के साथ फिर दोबारा बदतमीजी शुरू करी और बोला कि कीड़े पड़ पड़ के तू मरेगी बुढ़िया। और फिर मेरी मम्मी को एक चाटा फिर मार दिया। और उसके बाद चाटा मारने के बाद वो थाने की तरफ भागी है। आपने आयुष जी बीच बचाव की कोशिश नहीं करी? कोई आपकी माँ को आपके सामने मार रहा है, चाहे वो आपकी पत्नी ही है, क्या आपने बीच बचाव की कोशिश नहीं की? मैम, वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है। आयुष जी, क्या आपने बीच बचाव की कोशिश नहीं की? जी मैम, मैंने बीच बचाव की बहुत ज्यादा कोशिश की है। उस बीच बचाव में मेरे भी काफी चोटें आई हैं जो कि मैंने प्रशासन को दिखाई है। अपनी माताजी से बात कराइए, क्या उनके साथ ये लगातार हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके से आपने हमें पहले बताया, आपकी माताजी आपकी बहू के साथ लगातार नहीं रहती थी, आपकी पत्नी के साथ लगातार नहीं रहती थी, आपके पिताजी के देहांत के बाद ही रहना शुरू किया। हाँ जी, 2020 से में फादर की डेथ हुई थी, तब से मम्मी हमारे साथ रह रही है। लेकिन 2015 में हमारी शादी हुई थी, तो मेरी वाइफ का व्यवहार ऐसा देखते हुए तो हम लोग देवबंद से गुड़गांव शिफ्ट हो गए थे। माताजी, क्या आपने कभी अपनी बहू को बोलने की कोशिश नहीं की कुछ? और क्या शुरुआत से ही उनका जो बिहेवियर है वो इसी तरीके का है? क्या कोई कमी उसको महसूस होती है आपकी बहू को घर में, या शादी के समय पर कोई ऊंच नीच की बात हुई हो या कुछ हो जिसकी वजह से उसका व्यवहार इस तरीके का है आपके साथ? शुरू से ही ऐसा ही व्यवहार था जिसका, तो हमारे साथ शुरू से ही ऐसा व्यवहार था। हम कुछ बोल ही नहीं पाते थे, हमारे में अंदर इतनी बोलने की वो ही नहीं थी कि हम की लड़े मार दाड़ करें उसके साथ में। नहीं, हमने कभी ऐसा माहौल देखा ही नहीं था। और अभी जब ये पूरी घटना हुई, जब उसने मार पिटाई की, अब क्या आपने पुलिस थाने में इसकी गुहार लगाई है? कोई एक्शन लिया गया है? कोई पुलिस ने एक्शन नहीं लिया जी। अभी क्या पुलिस इस बारे में सुन नहीं रही है आपकी बात? नहीं जी। तो क्यों नहीं सुन रही है? कुछ आप लोगों ने बात की, प्रशासन पर दबाव बनाया कि पुलिस पूरे मामले को क्यों नहीं देख रही है गंभीरता से, जबकि पूरा प्रूफ है, वीडियो है? कह रहे हैं जी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। मेन राइट एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बरखत रेहान जी का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले वो वीडियो मैं मेरे दर्शकों को फिर से दिखाना चाहूंगी, क्योंकि ये वीडियो जिस तरह से पहले भी मैंने कहा पूरे समाज को शर्मसार करती है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या फायदा आधुनिकता का, क्या फायदा इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ने का, जब हम अपने माता पिता को ही सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, जब आज भी सास बहू का रिश्ता ये कड़वी सच्चाई बयां करता है, जबकि वक्त बदल चुका है। आज बहू बेटी के समान है, सास मां के समान है। बावजूद इसके ये तस्वीर सर को शर्म से झुका देती है। तू ऐसे नहीं बनने वाली। तू बदतमीजी तेरे पे चलेंगे। बदतमीजी ना करे कविता। तेरे पास में करियो, मेरे तूने मारा है ना, ये याद रखियो। भाई तूने बदतमीजी करी है घर के अंदर। याद रखियो। हाँ, घर के अंदर मुझे बदतमीजी। मार खा लेगा, इसका भूत बना दूंगी मार मार के। तू बना देगी? तू कैसे बना देगी? मेरा हाथ लगा। हाथ लगा। हाथ बैठ जा। क्या बैठ जा?
बैठ जा। रोके ना दिखा, चुप रह। तू ऐसे नहीं बनने वाली। तू बदतमीज। तेरे पे चलेंगे ऐसे। बदतमीजी ना करे कविता, तेरे पास में करियो, मेरे तूने मारा है ना, ये याद रख भाई। तू। सर शर्म से झुक जाता है, आंखें शर्म से झुक जाती हैं। वापस उस माँ की तरफ देखने की हिम्मत नहीं होती कि आज हम आधुनिकता के दावे करते हैं, आज हम इतनी तेजी के साथ आगे बढ़े, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मेट्रो, फलाना ढिमकाना, कितना कुछ तरक्की की बात करते हैं, लेकिन घर के अंदर, घर के भीतर क्या हो रहा है? एक माँ जिसे सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए, उस माँ के साथ क्या हो रहा है? उस माँ की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है, और वो उस उम्र में, जिस उम्र में उसे सहारे की आवश्यकता है, उस उम्र में उसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और जब प्रशासन से कहा जाता है कि कार्रवाई कीजिए, तो वो कहते हैं कि जी हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है वो तस्वीर पूरे हमारे सामने है। फिलहाल बरखा जी से बात करेंगे। बरखा त्रेहान भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बरखा जी, क्या आप इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से देख रही हैं, और आप हमेशा लोगों के अधिकारों के लिए लड़ती हैं, अपनी आवाज बुलंद करती हैं, इस मैटर में प्रशासन की तरफ से इतनी ढिलाई आखिर क्यों बरती जा रही है? क्या आपने कोई बातचीत की? जी, सबसे पहले तो बोलना चाहूंगी कि भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति हमें ये सिखाती है कि हम बड़े बुजुर्गों का आदर करें। देखिए, किस घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ छोटी मोटी नोकझोंक नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़े बुजुर्गों को मरने की कामना करें, उन्हें कीड़े पड़ने की बात करें, थप्पड़ सपनों से मारे। ये बहुत शर्मनाक घटना है, और जैसे ही मुझे इस घटना के बाद में पता चला, मेरा दिल रो उठा इस माँ के लिए कि क्या इस माँ के ऊपर क्या गुजर रहा है, और मैंने सोचा इनकी मदद की जाए। इसीलिए मैंने इसको ट्विटर पे भी शेयर किया, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, मैंने यहाँ तक कि गुड़गांव के प्रशासन से भी इसके बारे में बात करी है, पुलिस से भी इसके बारे में बात करी है, लेकिन अचंभा होता है। और आज की डेट में भी बहुत ये शॉकिंग है कि काउंटर केसेस कैसे लड़की के ऊपर डाल दिए गए हैं, मारा पीटा माँ को जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, माँ का व्यवहार आप सब देख रहे हैं, लेकिन परेशानी की स्थितियां बढ़ती जा रही है लड़की और उसकी माँ के लिए, क्योंकि जो काउंटर केसेस हैं उन्हें फेस करना बहुत बहुत मुश्किल है, और ये हर घर की कहानी है। बड़े बुजुर्गों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी हथियानी चाहते हैं, उन्हें ओल्ड एज होम भेजना चाहते हैं, उनके सारे असेट्स हमें चाहिए, लेकिन इतना प्रताड़ित किया जाता है उन्हें। कहीं बहुत सारे हजारों ऐसे केसेस हैं जहाँ पे बड़े बुजुर्ग बोल भी नहीं पाते हैं, कुछ बता भी नहीं पाते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन्हें लगता है कि ये मेरे बच्चे हैं, सुधर जाएंगे, आज सुधर जाएंगे, कल सुधर जाएंगे, मेरे घर की बेइज्जती होगी, ये चीजें शेयर नहीं करते। और वीडियो तो बहुत बहुत मुश्किल से अगर कोई बना पाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में सब लोग बचाव करने की कोशिश करते हैं, और सब एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि दुर्व्यवहार ना हो। ये बहुत ही मुश्किल काम है लड़कियों को और लड़कों को समझाना। आज की डेट में मैं कहूँगी कि दोनों को जिम्मेवारी उठानी चाहिए। शादी करिए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, प्रताड़ित करिए बड़े बुजुर्गों को, वो आपके साथ हैं, वो आपके लिए आशीर्वाद रूप से आए हुए हैं, वो आपको अपना सब कुछ देते जाते हैं, भगवान का दर्जा होते हैं भगवान, ये बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग, और ये हमारे देश की धरोहर है, इनकी इज्जत में ही हमारी इज्जत है। लेकिन यहाँ पे धड़ल्ले से ऐसा कानून है जिसका दुरुपयोग किया जाता है। बहुएं बहुत बार कहती है कि वो इसे यूज करेंगी, इस पूरी चीज को सेक्स नहीं करेंगी लड़के के साथ, या खाना नहीं देंगी लड़के को। बिल्कुल इसी तरह की चीजें बरखा जी सामने आती हैं, और लेकिन कानून इसलिए है कि हमारी रखवाली करे, कानून इसलिए है कि हमारी सुरक्षा करे, लेकिन न जाने क्यों कानून भी ऐसे मुद्दों पर कई बार देखने को मिलता है, जैसा इनके साथ फिलहाल सामने हो रहा है कि आंखों पर या तो पट्टी बांध ली है या फिर ढुलमुल रवैया सामने आ रहा है। आयुष जी,
और माता जी, मैं आपसे एक चीज और यहाँ पर पूछना चाहूंगी, क्या आप अभी भी अपनी बहू के साथ रह रही हैं? अभी फिलहाल आपकी बहू कहाँ है? आप एक ही परिवार में अभी भी साथ रह रहे हैं? अभी हालात कैसे हैं? नहीं मैम, वो अपने मायके चली गई थी। उसके जिस दिन ये वारदात हुई थी हमारे साथ, उस दिन शाम को उसके घर वाले हमसे कॉम्प्रोमाइज के लिए आए थे। घर में घुसने के बाद वो 4-5 लोग आए थे। उनकी सिस्टर सविता जैन, उनके फादर मोहनलाल जिंदल, और मेरी पत्नी थी साथ में, और उनकी मौसी वो, और उनका एक भाई है अमित जिंदल। वो सब लोग आए थे कॉम्प्रोमाइज के लिए। बोलने लगे कि हम कॉम्प्रोमाइज के लिए आए हैं, और साथ साथ ये भी बोला जा रहा था अब तो इस रिश्ते में गांठ पड़ गई है, अब इस रिश्ते का कोई फायदा नहीं। मैंने कहा जब आप लोग कह रहे हैं गांठ पड़ गई तो गांठ ही सही। और उसके बाद उन सब लोगों ने हमारे साथ मारपीट लेकिन शुरू इसका कर दी। अर्थ क्या है? क्या वो तलाक चाहती हैं अब आपसे, आपके साथ नहीं रहना चाहती, या फिर चाहती हैं कि आपकी माँ आपके साथ ना रहे? नहीं मैम, वो चाहती है अब मेरे से अलग रहना, क्योंकि उसकी नीयत मेरे मकान पर है, जो कि एक जॉइंट रजिस्ट्री है। मैंने गुड़गांव में 2017 में मकान खरीदा था। वो चाहती है कि ये मकान पूरा मेरे नाम कर दिया जाए। माता जी, शादी.com के जरिए, एक वेबसाइट जिसके जरिए आपने अपनी बहू की खोज की थी, क्या आपने जांच पड़ताल नहीं की थी कि किस तरह का व्यवहार है, किस तरह का नेचर है? ना जी, हमने जांच पड़ताल कुछ नहीं की थी। हम तो इसकी शक्ल पे पूरे मोहित हो गए थे। हमने कहा इतनी सुंदर बहू है तो बहुत अच्छी होगी, बाई नेचर बहुत अच्छी होगी। इस शक्ल से तो लगता ही नहीं था कि ऐसी होगी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोगों का आगे स्टैंड क्या है? अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है और इस तरीके से व्यवहार कर रही है, अब आप लोग क्या मांग करते हैं? क्या इच्छा है आपकी? क्या स्टैंड है? मैम, एक तरफ से हमें कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला जा रहा है, दूसरी तरफ हमें सिरसा के एमएलए गोपाल कांडा की धमकी दी जा रही है। कौन बोल रहा है कॉम्प्रोमाइज के लिए? कॉम्प्रोमाइज के लिए फोन आया था, दूसरों के थ्रू फोन कराया जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज कर लो। एक तरफ से हमें गोपाल कांडा की धमकी दी जा रही है, हम गोपाल कांडा से कह के तुम्हारी खाल उतरवा देंगे। मेरा साला मेरे को कह रहा है घर में आके मैं तेरी खाल उतार लूंगा। मैंने कहा भाई तुझसे खाल उतरती हो तो तू भी उतार ले खाल, मेरे साथ तो अन्याय हुआ, तो अन्याय को मैं तो नहीं सहन कर पाऊंगा। मैं अपनी माँ के साथ फोटो खिंचा लूं तो उसे उसमें भी प्रॉब्लम होती है, अपनी माँ के साथ फोटो क्यों खिंचाई। मैं अपनी माँ को गाड़ी में से अगर बिठाऊं या गाड़ी का गेट खोलूं तो उसे उसमें भी प्रॉब्लम होती है कि गाड़ी का गेट क्यों खोला, वो अपने आप नहीं खोल के बैठ सकती। मैंने कहा मैं अपनी माँ के लिए अगर इतना भी नहीं कर सकता तो मेरे लिए डूब के मरने वाली बात है। तो आपने पुलिस में इस बाबत नहीं कहा कि एमएलए की धमकी दी जा रही है, कॉम्प्रोमाइज के लिए दबाव बनाया जा रहा है, अलग अलग तरह की धमकियां दी जा रही हैं? मैंने रिटर्न कंप्लेंट दी है मैडम इसके बारे में, और मेरे को इतना तक बोला जा रहा है, किसी दूसरे के थ्रू मेरे को पता लगा है कि इतना भी बोला जा रहा है कि अब सिरसा में एक बार आ जाओ, तुम्हें तो लिटवा देंगे हम सिरसा के अंदर। और आज सिरसा थाने से मेरे पास कॉल आई है, महिला थाने से, कि आपको 17 तारीख को सिरसा थाने में पेश होना है। मेरी सिस्टर प्रिंसी मित्तल जो कि अजमेर में रहती है, वो प्रेग्नेंट है और अभी नेक्स्ट मंथ उसकी डिलीवरी है। उसका नाम भी उस लिस्ट में लिखवा दिया गया कि वो भी सिरसा थाने में जाएगी, जबकि वो 3 साल से गुड़गांव के अंदर आई भी नहीं है इसके व्यवहार के कारण। आपके पास कोई रिकॉर्डिंग्स, कोई प्रूफ है प्रशासन को दिखाने के लिए कि आपको इस तरह की धमकियां मिल रही हैं? जी मैम, मेरे पास इस बात की रिकॉर्डिंग्स हैं। तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं, तब भी आपने पुलिस में वो रिकॉर्डिंग्स दी नहीं, या फिर रिकॉर्डिंग्स को देखकर अभी कार्रवाई के नाम पे कुछ हो नहीं रहा? प्रशासन में मैंने रिकॉर्डिंग दे दी है उन लोगों को। वो कहते हैं कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, आपके खिलाफ, आपने जो हमें इनके खिलाफ दी थी चीजें, उसके खिलाफ हमने एक्शन लेके 2 धाराएं लगा दी। ठीक, बरखा जी कुछ कहना चाह रही है, मैं लौटूंगी आपके पास। जी बरखा जी। मैं मोनिका यहाँ पे कहने की कोशिश ये कर रही हूँ कि माँ क्या महिला नहीं है? कहीं सुनवाई नहीं होगी, ना कोई प्रशासन सुनेगा, ना कोई पुलिस वाले सुनेंगे। यही बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। मैं हैरान हूँ बरखा जी, मैं हैरान हूँ कि गुरुग्राम पुलिस इसमें कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं करेगी। हजारों लाखों केसेस हैं, माएं प्रताड़ित हो रही हैं, पिता प्रताड़ित हो रहे हैं, आंखों के सामने देख रहे हैं, रिटन कंप्लेंट दे रहे, ऑडियो में सारी आवाजें सुनाई पड़ रही है, कॉल रिकॉर्डिंग सबके फोन में ऑन है, लेकिन पुलिस वाले, प्रशासन सब सो बैठे हैं। ये सरकार को गुहार लगाना चाहूंगी, अरे लड़कों की तो कभी नहीं सुनी, लेकिन ये माओ और पिताओं की तो सुन लो। ये माओ को मार डालेंगी, ये ऐसा कानून है, इसे बदल दीजिए। जो जालिम बहुएं माओ को मार डालेंगी, कुछ इन्हें भी सुरक्षा प्रदान करिए। जो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री की महिला हमारी बैठी है, मिनिस्टर साहिबा, आपसे निवेदन करती हूँ, इन माओ की गुहार सुनिए। माए कहा जाए, कल को ये लड़की माँ को मार देती, फिर क्या करते हम? बस हम ऐसे मरने देंगे क्या अपने माता पिता को? ओल्ड एज होम भरे हुए हैं, आप जाके तो देखिए
शादी से पहले आजकल ये कंडीशन रखनी शुरू कर दी है, माँ बाप तो नहीं रहते साथ में। अरे भाई हम कहाँ फेंकाएंगे माँ बाप को? हमारा देश, क्या हमारे ये जिस तरीके से वेस्टर्न कल्चर की वजह से आपको लगता है कि ये जॉइंट फैमिली का कल्चर कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है, नतीजन इस तरह के केसेस और इस तरह के प्रताड़ना के मामले सामने आते हैं? मोनिका जी, ज्वाइंट फैमिली तो कब की छूट गई, यही तो था डिवाइड एंड रूल। कांग्रेस ने पूरा देश पे यही रूल किया कि डिवाइड करो देश को, तो ज्वाइंट फैमिली कल्चर तो कब का खत्म हो गया। उसके बाद आया था न्यूक्लियर फैमिली, अभी तो न्यूक्लियर फैमिली भी खत्म होके सिंगल पेरेंटिंग पे ये लोग जोर दे रहे हैं। पूरा परिवारों का विघटन कर लो, देश को तोड़ दो, ये पूरी सुनियोजित योजना बनाई गई है देश को तोड़ने के लिए, फैमिलीज को तोड़ने के लिए। हम पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाते थे सिर्फ फैमिली कल्चर की वजह से। आज उस फैमिली कल्चर को बिल्कुल नष्ट कर दिया जाए है। मैं चाहती हूं कि मनोहर लाल खट्टर की इस पूरी वीडियो को देखें और संज्ञान लें, और इस महिला की जो माँ है उसके साथ जो आप बीती वो सुना रही है सब जगह पे, उनकी मदद की जाए। और ऐसी छोटी छोटी बच्चियां इनके घर में क्या हाल हो रहा होगा, आपको पता है? इनके छोटी छोटी 2 बेटियां हैं, क्या देख रही हैं वो ये सब, वो क्या भविष्य है उन बच्चियों का। मैं असर हो रहा होगा उन बच्चियों पर, पुलिस ये क्यों चुप सोचकर बैठी हैरानी है? होती है। क्या असर हो रहा होगा उन बच्चियों पर, उन बच्चियों की मानसिक स्थिति इस वक्त कैसी होगी? जो एक बच्ची 5 साल की है, एक बच्ची 3 साल की है, ये सोचकर भी तकलीफ होती है, ये सोचकर भी डर लगता है। माता जी, क्या अब जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है, अभी पुलिस देख रही है इस पूरे मामले को, अगर आपसे कहा जाता है तो क्या आप अपनी बहू के साथ रहना चाहती हैं? आपकी इच्छा है कि परिवार मिलकर रहे अगर बहू सुधर जाती है या प्रशासन इस पूरे मामले में कार्रवाई करता है? मैम, उस कॉम्प्रोमाइज के लिए मेरे पास फोन आया था, मैंने उनके सामने शर्तें रखी थी। मैंने कहा अगर आप मेरी मदर की सेवा करोगे, मेरी मदर को खाना दोगे टाइम पे, और जो व्यवहार तुमने किया है आज के बाद मेरी मदर के साथ तुम ये व्यवहार नहीं करोगे, तो सब चीजें कुछ ठीक हो सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उसने बोला तू अपनी माँ की माला जप। यानी कि आपकी जो पत्नी है वो साफ सीधे तौर पर आपकी मां के साथ नहीं रहना चाहती हैं, और प्रशासन इस पूरे मामले में फिलहाल जिस तरीके का रवैया अपनाया हुआ है वो खुद एक सवालिया निशान खड़े करता है। बरखा जी, ये समाज किस दिशा में जा रहा है? हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं? मोनिका जी सॉरी, मुझे आपका सवाल नहीं सुनाई पड़ रहा है, क्योंकि मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करने वाली थी, वो ये थी कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज की बात आप जो पूछ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज तो बहुत दूर है। कितने फर्जी केसेस डाल दिए, अब तो इनकी जिंदगी कोर्ट में ही निकलेगी। सिर्फ इनकी नहीं, ऐसे हजारों लाखों हैं जो कि केस में कोर्ट में। पर ये चेंजेस कैसे आएंगे बरखा जी, जब हम देखते हैं सोसाइटी की इस तरह की तस्वीर, अंदरूनी तस्वीर सोसाइटी की हम इस तरह की देखते हैं, तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि समाज किस दिशा में जा रहा है, और ये तस्वीर कब बदलेगी, कैसे बदलेगी? क्या इसी तरीके से सब कुछ चलता रहेगा कि कुछ कानूनों का फायदा उठाकर महिलाएं या तो फायदा उठाकर प्रताड़ित करती रहेंगी? स्थिति बहुत भयावह है मोनिका जी, और दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। अब जब भी हम लोग इन ऐसी बातों का डिस्कशन, पहली बात तो करते नहीं है, दूसरी बात महिला सशक्तिकरण 24 घंटे होता है, हर दिन हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, उसमें कोई परेशानी नहीं है मुझे। लेकिन मुझे कोई ये बताए, ये सास क्या महिला नहीं है? इनकी कहाँ सुनवाई होगी? आज तक भी रो बिलक रही हैं, अभी तक किसने सुन ली इनकी बात, या फ्यूचर में कौन सुन लेगा? कहीं कोई नहीं सुनेगा। इनकी बाकी की जिंदगी कोर्ट में ही कटने वाली है, आप लिख के रख लीजिए। लेकिन सुदर्शन न्यूज इस मुद्दे को पूरी तरीके से उठाएगा। हम वादा करते हैं कि इस परिवार का साथ, इस पीड़ित मां का साथ, इस पीड़ित पुत्र का साथ हम देंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे। फिलहाल बरखा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आयुष मित्तल जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, तमाम लोगों के साथ आपने अपनी दर्द, अपनी पीड़ा साझा की। माता जी, आपका भी धन्यवाद। हम वादा करते हैं आपसे माता जी कि इस मुद्दे को हम गंभीरता के साथ उठाएंगे ताकि आपको न्याय मिल सके, और जो अत्याचार आपके साथ हुए हैं ना तो ये कभी आपके साथ दोबारा हो, ना ही किसी और मां को इस तरह के अत्याचारों का सामना करना पड़े। फिलहाल जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। सुदर्शन न्यूज वादा करता है कि इस मुद्दे को हम गंभीरता के साथ उठाएंगे और प्रशासन पर दबाव बनाएंगे कि कार्रवाई करे। लेकिन सवाल यहां पर यह बन जाता है कि आखिर क्यों?
जब हम बड़ी बड़ी बातें तो इतनी सारी करते हैं, लेकिन जब उनको अमल करने की बात आती है, उनको अपनाने की बात आती है, उनको सच करने की बात आती है, तो हम ढीले पड़ जाते हैं। बहू का सास के साथ इस तरह का रवैया, हालांकि बहू से भी हमने कांटेक्ट करने की काफी कोशिश की थी, इनकी बहू से, कविता जी से, पर उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए, बात करने के लिए सीधे साफ तौर पर इनकार कर दिया। और जो प्रूफ इनके पास है, तमाम रिकॉर्डिंग्स के, तमाम वीडियो, ये प्रशासन को ये सुपुर्द कर चुके हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब इस पर कार्रवाई क्या की जाती है। एक रिक्वेस्ट, एक अपील यही करेंगे आपसे कि मां की ये हालत मत होने दीजिए। वो माँ सिर्फ आपसे प्रेम चाहती है और कुछ नहीं चाहती है। उसे प्रेम दीजिए और बड़े बुजुर्गों पर इस तरह के अत्याचार ना करें, क्योंकि इन्हीं की उंगली पकड़कर आपने चलना सीखा है। अब आज इन्हें मत डगमगाने दीजिए।